आहे। प्रणाम सावधान। दीदी। हम्म? जय जिनेन्द्र सबको। हम भाभी प्रणाम। बाकी सभी को जय जय। हाँ जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। बड़े को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, हृदय दीप चरण स्पर्श। अरहंत भासी गंधियम समम मते सुध भक्ति कौशग को तो सर प्रमाण हो गया चुरिया चेप सुत तई हुई धम्म कायम निच कालम बचे पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ मध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। सुरत जल्दी पारगेभ्य स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारी ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन य तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रीणन्तु मां साधव गुरुपांति नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इच्छा भक्ति आर्य भक्ति का सगो कौतुसलम समनान समदन समचरि जुत्तान पंच विहाचारणम आर्यानम आयरादि सुधनानो वदेशानो वज्जायनम तीरन गुण पालन रियानम सवसाहुनम नच्चकालम अच्चेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलावो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मजम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः आचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशाम धर्म संबंध श्री गोमठ अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतीक नेमि चंदाचार्य न विरचितम तप शास्त्र श्रोतार सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिरे भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक कोमल सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदि जी की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी सभी छुलक छुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज बाबू जी नेमीचंद भाई साहब मोरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
अगले ग्रंथ गोमचंद्राचार्य ने 9 अधिकार में जब प्राकृत भाषा में गाथा रूप प्राकृत गाथा पर हमारा छठा अधिकार चल रहा, चूलिका अधिकार, जिसमें मूल भाव और फिर उसके उत्तर भाव किस किस गुण स्थान में हो सकते हैं, कौन से, जहां जहां जिसका जिसका संयोग बन रहा है। अथवा हम अभी क्या पढ़ रहे हैं कि 2 तरह का यहाँ पर लोगों ने व्याख्या पढ़ी। एक तो जाति पद और एक इसमें भंग चलेंगे। इससे मतलब था जैसे ज्ञान केवल 4 प्रकार के यद्यपि ज्ञान होते हैं इच्छायोपशमिक, परंतु केवल ज्ञान कहना ये जाति पद हो जाता है। सर्व पद में चारों ज्ञान का पद, इस तरह से जाति पद हम लोग ने देख लिया है। अब सर्व पद चलने वाला है, सर्व पद के भंग चलने वाले हैं। प्रणाम ललिता दीदी। सभी को आवाज आ रही क्या दीदी की मुझे ही ब्रेक हो रहा है या मतलब सबको हो रहा है? नहीं, कट रही है भाभी की आवाज, तो बहुत कट कट के आ रही है। बहुत कट कट के आ रही है ना, क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। नहीं हाँ, नहीं आ रही, नहीं है, नेट उनका कमजोर है शायद। भाभी ये जो है ना, जो 653 और 654 जो है ना, तो अभी मैंने मंगलाचरण नहीं किया। एक मिनट। अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी। दीदी खोल दिए देखती- ट्रांसलेटर। हाँ क्या बोल रहा है? मैं हॉटस्पॉट से चलाने की कोशिश करती हूँ। कौन सा पृष्ठ है ललिता भाई? हॉटस्पॉट से चलता कैसे है? बाकी सब म्यूट कर देंगे ना प्लीज, सब म्यूट कर देंगे। इसका भाई कौन सा पृष्ठ है? तो 730 है, 731 नहीं 730, 730 730। विशेषार्थ आएगा आज। हाँ ठीक है। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं हितनं गोच्छम्य गोमटपयत संयुतम् गोमट संघ विषयं भावगद तुल्यं गोचम। आर्य ये भाभी जो है ना 853 और 854 का प्लीज एक बार बता दीजिए अर्थ इसका। 853 का और 854 का अर्थ। गाथा का हाँ, गाथा का। 853 854 बादलम विनिशया तत्तो तत्तो माने इसके बाद बादलम मतलब यहाँ 42 विनि 242 क्या कह रहे हैं? तत्तो उसके बाद
ये चूंकि पिछले गाथा में उपसम श्रेणी का बता रहे थे, तो उसी को यहाँ पर लेंगे, उपसमक को ही लेंगे। उपसमक का पिछले 852 नंबर गाथा आवाज में नहीं आ रही है आवाज आ बिल्कुल भी। रही है क्या? नहीं आ रही आवाज बिल्कुल भी। नहीं एकदम नहीं आ रही है दीदी। नहीं भाभी नहीं आ रही है। आप लोग को वीडियो बंद कर लीजिए हम यार। अपना वीडियो बंद करेंगे। घर में बच्चे भी, क्या कारण ठीक हो जाए, देखते हैं वीडियो बंद करके। आ रही है? हाँ अभी तो आ रही है दीदी। थोड़े थोड़े हिलते हिलते देखते हैं लोग। बाद आलम माने 42, विन्नी सया, विन्नी माने 2, सया माने 100, 242 तत्व माने इसके आगे, यानी कि इसके आगे। तो चूंकि पीछे में उपसमक के सवेद भाग तक के बता दिए थे हम, तो तत्व उसके आगे यानी अवेद भाग से, अवेद भाग से कहाँ तक कहते हैं? सुहमोत्ती, सूक्ष्म सांप्राय तक। तो इसके आगे या इसके बाद उपसमक के अवेद भाग से, ये इसमें गाथा में नहीं है, इसमें केवल इसके बाद है, सुमति माने सूक्ष्म सांप्राय तक 242। और फिर क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म सांप्राय तक कह रहे हैं, 11वें गुण स्थान बचा हुआ अभी। तो यहाँ दूसरा दो संयम, उपसार दो संयम माने 200, दूसयम 202। वसंतमी, वसंतमी मतलब उपशांत कषाय में, उपशांत दीदी आवाज नहीं आ रही है। कषाय में दूसरा दोष। कुछ भी मैं वापस मोबाइल से खराब हो चालू गई। करती हूँ, बंद करती हूँ। मैं ऑफ कर रही हूँ क्लास, मोबाइल से चालू करती हूँ, शायद मोबाइल में कम लगेगा, ऐसा मुझे को लगता है, देखती हूँ करके। आवाज आ रही है? 853 नंबर गाथा का अर्थ आ रही है। कृष्णा जी दे लेंगे। बादालम माने 42, विन्नी शया, विन्नी माने 2, सया माने 100, यानी 242 तत्व माने इसके आगे। किसके आगे? तो कह रहे हैं हम पिछले गाथा में सवेद भाग तक बताए थे अनुवृत्तिकरण का, तो अवेद भाग से लेकर के कहते हैं सुहमोती, सूक्ष्म सांप्राय गुना स्थान तक 242 भंग। और फिर क्या करें? दूसय दो सहियम, दूसय माने 200, 200 दो से सहित यानी 202। उवसंतमी, उपशांत कषाय गुण स्थान में भंग होते हैं। खवगेसु, छपक में जहा कम छम यथाक्रम से कहूंगा, यानी अभी आगे कहेंगे छपक का। 853 और 854 बोले क्या? हाँ हाँ तो हाँ भाभी। सत्तरसम, सत्तरसम यानी 170 को क्या कह रहे हैं?
नहीं 70 सम 10 गुणितम 17 को 10 से गुणा करिए। वेदीति, वेदीति माने तक, यानी वेद तक, सवेद भाग तक। छपक की बता रहे हैं, ऊपर उपशांत का था, आपको लगेगा फिर कैसे आ गया। तो यहाँ छपक जो अपूर्वकरण से लेकर के और अनिवृत्तिकरण गुण स्थान तक के सवेद भाग तक क्या कह रहे हैं, वेदिति माने वेद भाग तक 170 है, यानी 17 को 10 से गुणा कर दीजिए 170। फिर कहते उसके आगे सुहमोत्ती यानी निवृत्तिकरण के अवैध भाग से लेकर के सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान तक सयाहियम तुछादालम, सयाहियम 100 अधिक, छादालम उससे 46 अधिक, यानी 146। क्षीण मोहे, क्षीण मोह गुण स्थान में 22 संयम 122 हवे भंगा भंग होते हैं। अब हम लोग इसका विशेषार्थ पढ़ने के पहले या विशेषार्थ के साथ साथ देखते हैं क्या कह रहे हैं विशेषार्थ में। शब्दार्थ तो हम लोग पढ़ चुके थे, कल गाथा का उच्चारण हो चुका था। विशेषार्थ देख रहे हैं, आप लोग से पढ़ाती, लेकिन क्योंकि हर पंक्ति में हमको समझाना पड़ेगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपशमिक भाव के अज्ञान, दर्शन व लब्धि, ये 3 औदैहिक के 8। बाकी छायोपशमिक वाले नहीं होंगे। छायोपशमिक वाले 7 जाति पद है, उसमें से 3 ही होंगे, 4 होंगे नहीं मिथ्यात्व गुण स्थान में। तो ये 3 पद और औदैहिक के 8 के 8 पद होंगे। जाति पद चल रहा है, 3 जाति पद होंगे, यहाँ 8 जाति पद होंगे। परिणामिक भाव के भव्य अभव्य 2 जाति पद होंगे, क्योंकि जीवत्व तो दोनों में ही लगेगा। जहाँ नहीं समझ में आए पुनः पूछ लीजिएगा। यहाँ औदैहिक भाव के, इसमें वैसे ही लाइन खींच लीजिए। एक कोठा बनाइए, गुण स्थान लिखिए। दूसरा कोठा बनाकर उसमें भावों के स्थान लिखिए। तीसरा कोठा बनाकर इसमें भंग निकालने की रीति लिखिए। चौथे में लाइन, कोठा कैसे बना, इसे लाइन खींच करके चौथे में इसमें जो भंग निकालने की और भावों के स्थान का चौड़ा चौड़ा रखिए, गुण स्थान का पतला रख लीजिए, गुणकार और छेप का भी पतला रख लीजिए, और भंग संख्या यानी 5 आपको 5 कोठे बनाने आपको, तो आपको 6 पंक्ति 6 लाइन खींचनी पड़ेगी, तो 5 हो जाएगी। 5 में 2 चेक तो आपको पतला बनाना है, 2 क्या 3 पतला बनाना है, एक थोड़ा चौड़ा, और एक भंग निकालने की रीति जो कि तीसरा कोष्ठक है वो थोड़ा चौड़ा बनाइए। हाथों हाथ लिखते जाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। एक एक पंक्ति करके हम लोग करते हैं। मैं पुनः बोलती हूँ, कोष्ठक बनाना है, लंबी 6 लाइन खींचेंगे, लंबी 6 लाइन खींचेंगे, जिसमें पहला कोष्ठक पतला रहेगा, दूसरा थोड़ा उससे चौड़ा रहेगा, तीसरा ज्यादा चौड़ा रहेगा, चौथा भी पतला, पहला चौथा पांचवा एक जैसा रहेगा, चौड़ा आधा इंच करीब। दूसरा कोष्ठक 1.5 इंच करीब लीजिए, और तीसरा कोष्ठक 2 इंच लीजिए। ऐसे करके आप 5 कोष्ठक बना लीजिए। पहले में गुण स्थान लिखिए, 5 कोष्ठक बना ले। पहले में गुण स्थान, दूसरे में भावों के स्थान, तीसरे में औदैहिक के जाति पद, ये भंग निकालने की रीति, भंग निकालने की रीति जो सबसे चौड़ा वाला कोष्ठक है उसमें आएगा भंग निकालने की रीति। चौथे में लिखना है गुणकार व छेप। शब्द सारे समझे हुए हैं, गुणकार व छेप। लास्ट कोष्ठक में लिखना है भंग संख्या। अब इसके नीचे एक आड़ी लाइन खींच दीजिए।
सबसे पहले गुण स्थान के नीचे मिथ्यात्व गुण स्थान, गुण स्थान वाले कोष्ठक में मिथ्यात्व, गुण स्थान तो ऊपर लिखा हुआ है, गुण स्थान आपको नहीं लिखना है, केवल मिथ्यात्व लिखना है। उसके बगल में भावों के स्थान है, तो मिथ्यात्व में छायोपसमिक छायिक पाया नहीं जाता, ये औपसमिक और छायिक पाया नहीं जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिश्र, छायोपसमिक के लिए आ रहा मिश्र, वही उस पूरे क्वेश्चन मिश्र, औदैहिक, पारिणामिक, ऐसे तीनों भाव के नाम लिखे ऊपर में। मिश्र, औदैहिक, छोटे छोटे लिख सकते हैं, डैश दे दे के, एक एक दो दो अक्षर, पूरा पूरा नहीं अटेगा, एक ही पंक्ति में लिखना है, दूसरी पंक्ति में नहीं लिखना है। मिश्र, औद, पारी, ऐसे करके लिख लीजिए। मिश्र के नीचे लिखना है, तीन तरह के पाए जा रहे हैं, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, नीचे नीचे लिखना है। अज्ञान, उसके नीचे दर्शन, उसके नीचे लब्धि। औदैहिक के नीचे 8 लिखना है। पारिणाम्य के नीचे भव्य और अभव्य लिखना है। समझ में आ रहा है, लिख पा रहे हैं सब कोई? अब दूसरा क्वेश्चन, औदैहिक के नीचे तो आपने 8 बताया, और किसके नीचे बताया, भव्य भव्य? पारिणामिक के नीचे भव्य और अभव्य, नीचे नीचे लिखना है, ऐसे बगल में नहीं लिखना है, नीचे नीचे, क्योंकि बगल में लिखने की जगह नहीं है, बगल में भी लिख सकते हैं पर बगल में जगह नहीं है। भंग निकालने की रीति में औदैहिक के कितने जाति पद हैं? 8। हाँ, तो यहाँ केवल अभी अपने को क्या लिखना है, औदैहिक के जाति पद, उसके नीचे लिखेंगे प्रत्येक भंग। औदैहिक भंग निकालने की रीति वाले कोष्ठक में औदैहिक के जाति पद लिखेंगे, उसके नीचे प्रत्येक भंग लिखेंगे। तो कितने बनेंगे प्रत्येक भंग औदैहिक के? हम लोगों ने पहले देखा था, जितना जाति पद है उतना ही बनेगा। तो औदैहिक के 8, नीचे उसी के नीचे लिखना है, औदैहिक के 8। और उसके नीचे लिखना है अज्ञान, दर्शन, लब्धि, भव्य और अभव्य। क्योंकि जाति पद है तो पूरा खोलना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या भावों के स्थान हमने देखे, मिश्र के 3 थे, पारिणामिक के 2 थे, तो वो भी लिखना है। अब यहाँ गुणकार व छेप में औदैहिक के जाति पद कितने हैं? 8 हैं। तो उसके ठीक सामने में, बगल में, मतलब जहाँ गुणकार व छेप लिखा हुआ है, उसके नीचे पहले हम, चूंकि औदैहिक के भंग निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ 8 गुणकार हो जाएगा, है ना, जिसका निकालते वो गुणकार हो जाता है, तो 8 हो गया। ये तो औदैहिक के जाति पद हो गए। और उसके नीचे जब हम आ रहे हैं प्रत्येक भंग में, लिखने का वो पूरा नहीं आया, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, और आगे कहाँ पर? औदैहिक के 8 के बाद, हाँ, हाँ, प्रत्येक भंग, भव्य प्रत्येक- भव्य, मिश्र वाले पारिणामिक वाले भाव लिखने हैं, वो तो अज्ञान, दर्शन, लब्धि, भव्य और अभव्य। भंग निकालने की विधि में औदैहिक हाँ, के पद प्रत्येक भंग 8, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले औदैहिक के जाति पद, अच्छा, हाँ, तो उसके बराबर में गुणकार व छेप में 8 लिखना है। चूंकि 8 है तो 8 गुणकार होगा, क्योंकि औदैहिक के भंग निकाल रहे हैं तो औदैहिक के तो सारे गुणकार हो गए ना। और फिर उसके औदैहिक के जाति पद के नीचे प्रत्येक भंग लिखा हुआ है, हाँ, तो वो औदैहिक के जाति पद के 8 भंग हो गए, प्रत्येक के एक एक भंग। फिर उसके नीचे वापस लिखना है औदैहिक 8,
प्रत्येक भंग के नीचे लिखना है क्या दीदी? मतलब उसकी बगल वाली लाइन में नीचे की तरफ? नहीं नहीं, प्रत्येक भंग के नीचे लिखना वापस। अभी अभी भंग निकालने की रीति वाला कोष्ठक बता रहा है। मेरे को समय नहीं मिला, नहीं तो मैं करके ही भेज देती। औदई के 8 उसके नीचे लिखे होंगे, ये भंग निकालने वाली कोष्ठक का ही अभी बोल रहे हैं। एक ठो बना लेंगे तो फिर भारी नहीं, एक ठो में आगे भारी नहीं लगेगा, शुरू में थोड़ा सा लग रहा। औदयिक 8 उसके नीचे जो मिश्र और पारिणामिक वाले 5 है वो लिखना है। नाम लिखे या संख्या, मतलब 3? नहीं, अज्ञान दर्शन लब्धि भव्य अभव्य लिखेंगे ना। हाँ सभी लिखे, मतलब जैसे क्योंकि ये अभी तो वो औद्योगिक बनाना वाले है। में लिख रहे हैं 3 नंबर में। ये तो 3 नंबर के बीच में लिखेंगे ना, 3 भंग नंबर के नीचे निकालने लिखे है ना। की औद्योगिक भंग निकालने की जाति पद रीति के निकलने के नीचे। भंग। हाँ हाँ, औदयिक के 8, औदयिक के बगल में 8 लिखना है। और अज्ञान दर्शन लब्धि भव्य अभव्य। अब इसमें गुणकार क्या होगा? इसमें गुणकार केवल एक औदयिक वाला होगा और 5 छेप हो जाएंगे। 5 इसमें छेप होंगे, 5 ये है, इनके 5 के छेप बन जाएंगे, प्रत्येक के एक एक। तो 5 छेप हुए, एक औदयिक का गुणकार हुआ। यानी गुणकार व छेप के अंदर पहले 8 लिखा गया है, और फिर औदयिक नीचे औदयिक का 8 लिखे, उसके सामने एक गुणकार लिखना है बगल में। मतलब अज्ञान दर्शन लब्धि भव्य अभव्य जहां लिखा हुआ है गुणकार व छेप में, उसके बगल में 5 छेप लिखना है। एक तो बना देंगे ना तो फिर आप लोग दूसरा स्वयं बना लेंगे। ये उसमें पहले वाले में 8 जो लिखाए हैं औदयिक के गुणकार, उसमें छेप नहीं होगा ना एक भी? नहीं, वो तो औदयिक के है ना, तो छेप नहीं होगा। दूसरा जो अभी लिखाए हैं उसमें औदयिक का एक गुणकार हुआ और 5 बाकी 5 का 5 छेप हो गया। ये प्रत्येक प्रत्येक पद है ना, ये किसी से गुण द्विसंयोगी वगैरह नहीं है। अब इसके आगे अब फिर लिखिए द्विसंयोगी भंग। कहाँ लिखना है ये कहाँ लिखेंगे? दीदी भंग संख्या में कुछ नहीं लिखना ना अभी? प्रत्येक भंग जहां लिखे उसी के नीचे, क्योंकि अब तो भंग इसी इसी बीच वाले में आएगा। अब भंग निकालने की रीति, भंग निकाल रहे हैं ना, तो उसी के नीचे लिखेंगे द्विसंयोगी भंग। बोलिए तो मंजू जी भंग के नाम फटाफट। फिर एक बार थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। भावों के स्थान में औदयिक का 8 लिखा है तो 8 से ही करेंगे। जैसे अज्ञान और 8 ऐसे होगा। भंग कैसे बनेंगे? अज्ञान 8, दर्शन 8, लब्धि 8। अब बनाइए तो मंजू पाटरी जी पहले बनाइए, आप ही लोग को सारा बनाना है। म्यूट है आप, म्यूट है। 8 और 3 का एक द्विसंयोगी बना। हाँ 8 और 3 द्विसंयोगी कौन? भंग बनाने हैं ना? नहीं, दो नहीं, संयोगी 8 और 3 ये हो गया ना, मतलब क्षयोपसमिक वाले द्विसंयोगी बनाने हैं ना दीदी? हाँ तो अभी मैंने बताया ना, उसमें तो 3 है ना, 3 जाति पद है ना। औदयिक का जाति पद एक 8 लिया है ना, हाँ 8 से एक में 8 से सीधे 8 से गुणन हो गया। तो अज्ञान अज्ञान इंटू 8, दर्शन इंटू 8, लब्धि इंटू 8। अब क्या होगा? अब भव्य इंटू 8, अभव्य हाँ इंटू। और हाँ, भव्य और बस अभव्य का हो जाएगा। अच्छा, भव्य इंटू 8, अभव्य इंटू 8, ये हो गए। अब इसके बाद और क्या होगा? अज्ञान इंटू भव्य, हाँ आदर्शन इंटू भव्य और हाँ लब्धि इंटू भव्य। फिर हाँ अज्ञान इंटू अभव्य, आदर्शन इंटू अभव्य और लब्धि इंटू अभव्य। हाँ, इनको सबको ना कोष्ठक में कर दीजिएगा। द्विसंयोगी भाग जितने भी लिख रहे हैं ना उनको कोष्ठक में कर दीजिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा काउंटिंग में गड़बड़ाएगा। हाँ। एक एक पद को कोष्ठक में कर, जैसे अज्ञान इंटू 8 को कोष्ठक कर, छोटा कोष्ठक डाल दीजिए। दर्शन 8 में एक कोष्ठक डाल दीजिए। बाबूजी पहले समझ जैसे में जैसे पहले नहीं। संख्या लिखी थी ऐसे संख्या नहीं लिखना है क्या? हाँ मैं संख्या बोल रही थी, जैसे 8 इंटू 1
ऐसे नहीं तो सब- 3x1 लिखे कि 3x2? 3 कहाँ से आ गया भाई? मतलब 3 वो छाया समिक वाले लेंगे तो उससे भंग बनाने के टाइम पे अभी जो लास्ट में मंजू ने तीन से थोड़ी बना रहे हैं, एक एक से बना रहे हैं ना। कोई एक से बना रहे हैं। बताइए, कोई अज्ञानी है और अच्छा। उसको क्या अभव्य है। औदैक भाव उदय में आ रहा है, कोई दर्शनी है उसको औदैक भाव उदय में आ रहा है, अलग अलग बनेगा ना, 3 थोड़ी बनेंगे एक साथ। 3 स्थान हो गए, इसलिए 3 अलग अलग। अब दीदी 1x8 1x8 ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? एक क्यों लिखोगे आप? उसकी जगह अज्ञान लिखें, फिर दर्शन लिखें, जब फिर मैं अज्ञान बोल रही हूँ तो आप एक कैसे लिखोगे? नहीं, ये तो अगर बड़ी संख्या में ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे तो फिर कुछ समझ भी नहीं आएगा किसी को। एक मैंने तो जब मुंह से नहीं बोला एक तो नहीं, आपने पहले जो भंग बनाया उसमें संख्या लिखी थी ना। वो प्रत्येक भंग था। अभी द्वितीय योगी भंग चल रहा, आप उसमें एक एक लिखोगे तो क्या पता चलेगा ज्ञान से बना कि दर्शन से बना कि लब्धि से बना कि भव्य से बना कि अभव्य से बना। पहले वाले में तो प्रत्येक भंग था। तो इसलिए एक अज्ञान, एक दर्शन, एक लब्धि, एक भव्य, ऐसे 5 छेप हुए। वो वहां पर छेप की गिनती करनी थी। यहाँ 2 संयोगी भंग बना रहे हैं तो इसमें तो लिखना पड़ेगा ना, इसमें कितने छेप हुए, दीदी एक बार कितने भंग और बताइए ना, कैसे बनेंगे इसमें? अज्ञान इंटू भव्य, नहीं दर्शन से चालू करेंगे ना। अज्ञान इंटू अज्ञान और दर्शन, अज्ञान और लाभ, अज्ञान दर्शन, अज्ञान और पहले बना लब्धि, चुके, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? 8 आप मिस्र का क्यों बना रहे हो आप? अच्छा हाँ, मिश्र का मिश्र में नहीं बनाएंगे तो अज्ञान और भव्य, अज्ञान और अभव्य। नहीं, पहले औदैक का तो कर लो। अज्ञान बोले भी, इसलिए मंजू से बुलवाया भी मैंने। अज्ञान गुना 8, औदैक का 8 चलेगा, चूंकि उनको 8 को जाति पद उन्होंने 8 गुण्य का, 8 से गुना, जाति कितनी है 8 है तो 8 का गुना होगा। हाँ भाई किस ठीक। मनुष्य जाति का, मनुष्य गति का लोग है, मनुष्य गति अज्ञानी, त्रियंच गति अज्ञानी, तो जब खोलेंगे गति को तो 4 हो जाएगा। जब एक ही साथ चलेंगे तो गति अज्ञानी, गति दर्शनी, गति लब्धि वाला, ऐसे करके होगा भक्त। हाँ अज्ञान अज्ञान गुना औदैक, दर्शन गुना औदैक और लब्धि गुना औदैक, ये 3 पहले 2 संयोगी भंग चल रहा है तो 3 ये बन गए। फिर भव्य गुना औदैक, अभव्य गुना औदैक, ये हो गए। अब वापस मिश्र के साथ पारिणामिक को लेंगे, औदैक तो हो गया। अज्ञान गुना भव्य, दर्शन गुना भव्य, लब्धि गुना भव्य, फिर अज्ञान गुना अभव्य, दर्शन गुना अभव्य, लब्धि गुना अभव्य। सबको कोष्ठक कर दीजिए। आया कि नहीं समझ में? ये भी छायास्मिक का भव्य और बोल अभव्य को अलग से ले रहे हैं क्या? भव्य और हाँ अभव्य बाबूजी। को अलग से बोलेंगे, हाँ एक साथ कर देंगे 5 शेप? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग हो गए, अच्छा। हाँ, जाति पद बाबूजी, अज्ञान पूरा, अज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। औदैक का भी तो 8 ले रहे हैं ना, 8 जाति पद है तो 8 से गुणित कर रहे हैं ना। या तो देखिए बाबू, आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा बताऊं। अज्ञान इंटू गति है ना, अज्ञान इंटू गति, अज्ञान इंटू काय, जो है ऐसे लिखते, अलग अलग नहीं करके शॉर्ट में बताने के लिए सीधे 8 से गुना करा दिया है। अब मैं समझी आप लोगों को क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है। जैसे हो क्या रहा है, अज्ञान को पहले गति से कर रहे हैं, फिर अज्ञान को गति क्या क्या है औदैक में, गति कषाय लिंग, फिर अज्ञान को कषाय से, फिर अज्ञान को लिंग से, यानी 8 जाति पद से गुना, 8 बार बनाना है तो एक में 8 कर दिया। अज्ञान गुना 8, एक साथ 8 बन गए, इसलिए 8 लिखा जा रहा। 8 जाति पद है वहां पर, इसलिए 8 कर दिया गया। फैला के लिखेंगे तो आपको 8 बार लिखना पड़ेगा। अज्ञान के साथ 8 बार लिखना पड़ेगा, दर्शन के साथ 8 बार लिखना पड़ेगा, लब्धि के साथ 8 बार लिखना पड़ेगा, फिर भव्य के साथ 8 बार लिखना पड़ेगा, अभव्य के साथ 8 बार लिखना पड़ेगा। भव्य मनुष्य गति, भव्य गति वाला, भव्य लेश्या वाला, भव्य कषाय वाला, भव्य असिद्धत्व वाला, भव्य असंयम वाला, भव्य मिथ्या दर्शन वाला, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो उसकी जगह चूंकि 8 जाति पद है तो 8 को एक जगह कर दिए, तो एक को एक से बार बार करेंगे तो एक ही आएगा ना।
एक 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 करके 8 बार आएगा तो 8 गुणकार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ भी गुणकार कितना हो रहा, अज्ञान से 8 को गुना किए तो 8 हुआ गुणकार, इसलिए यहाँ संक्षेप में करने के लिए 8 कर दिए। 8 को खुलासा करेंगे तो वैसे बन जाएगा। समझ रहे, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, 8 को फैलाया नहीं है। 8 को जबकि एक एक अलग अलग भंग बन रहा है तो 8 ही बन रहे हैं। एक को एक से गुना करेंगे तो 1 होगा, एक को फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 को 1 तो 8 ही तो होगा ना। और ऐसे भी अज्ञान गुना 8 करे और देख तो 8 हो गए। तो उसी, हाँ, उसको नहीं इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़े उसके लिए यहाँ पर इस विधि से किया जा रहा है। समझ में आ तो गया? अक्षरशा को जो लिखते वैसे 8 बार लिखना पड़ता है, वैसे 8 बार हो गया वो, उसके लिए 1 हाँ, कर दिया 8 हम लोग बार हो अज्ञान गए। में। हाँ, अज्ञान के साथ 8 औदैक्य हो गए, दर्शन के साथ 8 औदैक्य हो गए, एक एक हुए 8, है ना। 8 भंग बने, यानी एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक। फिर हम गुणकार को क्या करते, जोड़ देते हैं तो 8 गुणकार निकलेगा, 8 बार बनेगा तो यहाँ पर एक साथ में निकल गया। तो दीदी इसका मतलब ये कि द्विसंयोगी भंग 8 और अज्ञान है तो 8 द्विसंयोगी भंग बनेंगे इसके, क्या 8 द्विसंयोगी भंग बनेंगे? क्यों 8 ही क्यों बनेंगे? नहीं, ये अज्ञान के साथ 8 बन गए, फिर उसके साथ अज्ञान मतलब कसाई के साथ 8 बन गए। तो यहाँ 8 कर रहे हैं ना, क्योंकि कितना फैलाएंगे उसको, है ना। तो 8 वो इसलिए वहां जाके आगे जाके 8 से गुना करेंगे, देखिएगा ना आगे जाके वो छोड़ेंगे थोड़ी, भंग छोड़ेंगे नहीं, वो आगे जाके गुना कर देंगे। तो यहाँ पर औदिक में भी अज्ञान, औदिक में भी एक अज्ञान है, और यहाँ भी हम लोग 6 में भी अज्ञान ले रहे हैं, तो वहाँ औदैक में अज्ञान केवल ज्ञान वाला है। अच्छा, तो यहाँ पर 2 संयोगी भंग में एक बार हम दोहरा रहे हैं, थोड़ा सा शुरू में नहीं समझ में आ रहा होगा। अज्ञान उनटी औदैक का 8 भेद, 8 का 8 भंग बनेगा, इसलिए यहाँ पर अज्ञान गुना औदैक कर 8 कर दिया गया। दर्शन गुना 8, और थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, अज्ञान गुना 8, एक कोष्ठक कर दीजिए, दर्शन गुना 8, यानी दर्शन गति वाला, दर्शन लेश्या वाला, दर्शनी कषाय वाला, दर्शनी असिद्धत्व, दर्शनी क्या नाम है सो असंयम वाला, दर्शनी मिथ्यात्व वाला। तो ऐसे ऐसे 8 सब में बनेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर फिर लब्धि गुना 8, और फिर भव्य के साथ भी बनेगा, है ना। भव्य गति वाला, भव्य लेश्या वाला, भव्य कषाय वाला, भव्य मिथ्यात्व वाला, भव्य असंयम, भव्य असिद्धत्व, ऐसे बनेगा। तो उसका भी बनेगा, तो फिर भव्य इंटू 8 हो गया, एक कोष्ठक, एक अभव्य इंटू 8 हो गया। अब आगे और बनेगा, क्योंकि 2 संयोगी भंग है, 3 जगह है, तो और भी बनेगा, मिश्र और पारिणामिक का बनेगा। तो अज्ञान प्लस भव्य, हाँ, और फिर दर्शन प्लस भव्य, फिर लब्धि प्लस भव्य, फिर अज्ञान प्लस अभव्य, फिर अज्ञान दर्शन प्लस अभव्य, फिर लब्धि प्लस अभव्य। तो इस तरह से ये बन गया। तो इसमें गुणकार कितना, छेप कितना है? दीदी इनको जोड़ना पड़ेगा ना 8 8 8 8 को, तब 8 को एक एक मानना, उसको एक एक मानना, वो आगे जाके कराएंगे। ऐसे तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा ना, अभी नहीं कराएंगे। उत्तर गुना करने में फिर आगे गुणनफल में दिक्कत आएगी ना, इसलिए अभी ये करके आगे उसको करेंगे। हाँ, 5 गुणाकार आ गए दीदी, 5 गुणाकार और 5 गुणकार हो गए। बोल रहे हैं सर, नेमीचंद भाई साहब शायद बोल रहे हैं। हाँ बोलिए नेमीचंद भाई साहब। 5 हो गए नहीं, क्या हो गया 5? औदय के गुणकार। हाँ, तो क्या? हाँ, गुणकार 5 हो गए, बहुत सुंदर। और छेद कितने हुए नेमीचंद भाई साहब? 6 हो गए। 6 हो गए। समझ में आया सबको? क्योंकि आज तो मेरे को 8 लोग ही दिख रहे हैं, इसलिए 8 लोग ही हैंड रेज करके बताइए कि समझ में आ गया। ये छेद है कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया। छेप, हाँ बहुत अच्छा। अज्ञान इंटू भव्य, छेप है ना, औदैक नहीं है वो। हम गुणकार में किस में लेंगे? जिसमें औदैक भाव हो, है ना, क्योंकि औदैक की संख्या निकाल रहे हैं, तो औदैक वाला जो स्थान होगा वो गुणकार होगा, और उसके अलावा जो स्थान होगा वो छेप होगा। और गुणकार छेप में क्या अंतर है? गुणकार को तो उस संख्या से गुणा किया जाएगा लास्ट में, और छेप वाला जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छेप का अभव्य, अज्ञान भव्य, दर्शन भव्य, लब्धि भव्य, 3 ये हो गए। फिर
अज्ञान अभव्य, दर्शन अभव्य, लब्धि अभव्य। 6 हो गए ना? तो भाभी 5 और 6 नहीं समझ में आया। 5 तो ये हो गए, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, भव्य, अभव्य, ये तो 5 हो गए। और 6 ये तो कैसे? 6 हुए ना। अरे मेरी बहना, ये 6 हुए और ऊपर वाले 5 हुए, तो वो 5 गुणकार हो गए, वो अदैक के साथ है। 8 गुना 8 गुण, जितने में 8 गुणनफल है वो गुणकार है, और जो नीचे वाले अभी 6 बोले वो 6 छेप है। तो 2 संयोगी भंग में हम लोग गुणकार व छेप में सबसे पहले ऊपर क्या लिखे हैं मंजू जी? सबसे ऊपर 2 संयोगी में गुणकार में नहीं, 2 एक, संयोगी नहीं पूछ रहे हैं हाँ हम। 1 मिनट सुने सब कोई ध्यान से, ताकि गुणकार व छेप वाले कोष्ठक में सबसे ऊपर क्या लिखा गया है। सबसे ऊपर गुणकार में प्रत्येक भंग लिखा है 8 और द्विसंयोगी भंग 5 अरे गुणकार। फिर आपको पता नहीं क्या बोल जाते यार, उसमें 2 संयोगी प्रत्येक ये सब लिखा हुआ नहीं है। मैं फिर पूछ रही हूँ, गुणकार व छेप वाले कोष्ठक में सबसे ऊपर क्या लिखे हैं? खाली 8 और उसमें जो 5 लिखे हैं। 8 8 और 8 5 गुण्य, 5 कहाँ से आ गया? 8 गुण्य सबसे पहले, फिर उसके नीचे क्या लिखे हैं? 5 एक, 5 एक और 5। 1 और 5। हाँ, अब सबसे बुजुर्ग आदमी सबसे सही बोल रहे हैं, 1 और 5। फिर उसके नीचे 2 संयोगी भंग आ गया, उसमें क्या लिखे हैं? 5 और 6। 5 और 6 6 5 और 6। 6 ठीक है। यहाँ छेप, तक 5 सबको गुण समझ गए? किसी को नहीं समझ में आया हो? विभा जी, सुमन जी, ललिता जी, कम से कम जो दिख रहे हैं वो तो। फिर कविता जी, द्विसंयोगी भंग तो 9 ही बन रहे हैं ना, 11 कहाँ बन रहे हैं? इसमें 11 5 और बनेंगे 6 देख 11 बनेंगे ना। बन रहे हैं। अज्ञान, औदयिक, दर्शन, अज्ञान, औदयिक, लब्धि, हाँ, औदयिक, हाँ, भव्य, औदयिक, अभव्य, हाँ, औदयिक। 5 बने हाँ, ना। हाँ, तो और 5 फिर तो सही। हाँ, फिर ये 3 दूनी 6 ये बनेंगे छेप वाले। हाँ, अज्ञान, भव्य, दर्शन, भव्य, लब्धि, भव्य 3, और फिर अज्ञान अभव्य, दर्शन अभव्य, लब्धि अभव्य 3, 6 बने ना। हाँ ठीक है, अज्ञान वाला छोड़ दिया। दीदी 1 कहाँ पे लिखवाया आपने? 1 क्या चीज हुआ है? एक अभी औदयिक का पहले पहले जो है औदयिक के जाति पद कितने हैं वो लिखाया 8। अब कहते हैं जब प्रत्येक भाग में जब चलेंगे तो औदयिक का 8 का, चूंकि 8 को ये 1 लेके चल रहे हैं ना, ये 8 को लेके 1 ही चल रहे हैं। औदयिक के जाति पद 8 है, तो वो 8 यहाँ पर इसलिए बता रहे, बाद में जाके 8 से गुना करना है इनको। यहाँ पर ये क्या करे, औदयिक का 8 का 1 गुणकार है, क्योंकि अच्छा। अभी नीचे वाला भंग में आ गए, ऊपर वाला तो जाति पद वैसे था, भंग में आ गए, भंग वाले से आगे जाके गुणनफल करेंगे, इसलिए 8 को 1 ले रहे हैं। तो औदयिक के 8 का कह रहे 1 गुणकार, उसके सामने लिखना औदयिक का, नीचे प्रत्येक भंग लिखना। तीसरे कोष्ठक में उसमें औदयिक के 8 लिखे हैं, उसके सामने में गुणकार वाले में 1 गुणकार लिखना है। अब त्रिसंयोगी भंग देखें। त्रिसंयोगी भंग त्रिशला जी बोलिए तो, बोल पाएंगे क्या? नहीं नहीं भाभी, नहीं बोल पाऊंगी। नहीं बोल पाएंगे। ललिता जी बोल पाएंगी? बोलिए। ट्राई करते हो, देखो। हाँ ये औदयिक का 1 लेंगे, एक वहां से क्यों चलेंगे? पहले पहले मिस्र से चलेंगे ना। मिस्र, फिर औदयिक और पारिणामिक, हाँ, फिर अरे इस ये कौन सा बोल दिया? हाँ आपने तो भाव ही बोल दिए। नहीं तो 3 को 3 3 मिस्र मत बोल जीजी, अज्ञान बयान शुरू करना है। 3 संयोगी भंग बता रहे हैं ना। चलिए कविता जी आप बोलिए। अज्ञान, औदयिक और भव्य, फिर अज्ञान, औदयिक, अभव्य, बहुत सुंदर। और फिर ऐसे ही इसका ले लेंगे दर्शन, औदयिक, भव्य, दर्शन, औदयिक, अभव्य। फिर सेम ऐसे ही आ जाएगा इसका लब्धि का, लब्धि, औदयिक, भव्य, लब्धि, औदयिक, अभव्य। ये 6 तो इस स्थान तरह पर से यहाँ पे कितने बन गए? 6 बने ना, 3 3 6। 6 बन गए। 6 कैसे? बाकी तो और बनेंगे नहीं, क्योंकि किसी में भी कोई भी मिलाएंगे तो वही 3 है ना।
तो हम हाँ। तो बनेंगे नहीं त्रिसंयोगी। तो यहाँ गुणकार कितने हुए ललिता जी, ये बता दीजिए कम से कम। गुणकार कितने हुए? 6 होंगे। हाँ, चूंकि औदैक से सारे में औदैक आया है तो 6 गुणकार हो गया। अब यहाँ पर स्वसंयोगी भंग चलेगा। हमने कल स्वसंयोगी भंग बताया था। स्वसंयोगी भंग 2 जाति को मिलाना नहीं है। जैसे 8 जाति पद है ना इसमें औदैक में, और 7 उसमें है मिश्र में। तो जाति पद को नहीं मिलाना कि भाई औदैक की एक जाति लेके दूसरी जाति ले लिया, जन गति और कषाय का संयोगी भंग नहीं, गति और कषाय का संयोगी भंग नहीं बनेगा। अज्ञान अज्ञान का बनेगा। मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, मति अज्ञानी, अवधि अज्ञानी, है ना, ये ऐसे बनेगा। तो कल शायद हमने बताया भी था कि भाई इसमें केवल अज्ञान, दर्शन और लब्धि, है ना, ये साथ में हो सकता है। तो इनके ही स्वसंयोगी भंग बनेंगे। स्वसंयोगी मतलब अपने संयोग से बनाना। तो अज्ञान के बन जाएंगे। तो क्या बनेंगे स्वसंयोगी भंग? एक तो अज्ञान अज्ञान, है ना, अज्ञान अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, दर्शन चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, लब्धि लब्धि, है ना, दान दे रहे हैं इधर लाभ भी हो रहा है ना, भोग दान दे रहे हैं भोग भी भोग रहे हैं, ऐसा एक साथ चलता है। तो आपस में स्वसंयोगी भंग इनको क्या करेंगे? अज्ञान अज्ञान, दर्शन दर्शन और लब्धि लब्धि। तो यहाँ पर गुण्य गुणकार और छेप, गुण्य से गुणकार को तो गुणा करेंगे और छेप को मिलाएंगे। तो अज्ञान और अज्ञान ये क्या है? औदैक भाव है ना। मति अज्ञान का उदय, सुप्त अज्ञान का उदय। तो यहाँ पर 8 आ गया। तो अज्ञान अज्ञान यानी 8 हो गया। और ज्ञान को हम लोग गुना करते आ रहे हैं, औदैक भाव को तो 8 से गुना करेंगे। और गुणकार कितना हो गया? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणकार आपका हो गया गुण गुना गुणकार 8। तो यहाँ पर हमारा गुण्य हो गया। ऊपर जो स्वसंयोगी भंग, गुण्य गुणाकार और छेप मिला करके सारे कितने हो जाएंगे? ऊपर 8 गुणकार कितना था? 8 था। फिर उसके नीचे क्या था? 1 गुणकार, 5 छेप, 5 गुणकार, 6 छेप। तो 1 गुणकार और फिर 1 गुण था और फिर 1 मिनट, एक इसको जोड़ने दीजिए। 8 5 छेप, 6 छेप 11 छेप, 11 और 3 14 छेप। तो इस तरह से यहाँ पर 14 छेप हैं जिसको हम लोग जोड़ लेंगे। और गुणकार कितना हो रहा है? तो 8 से गुण, ऊपर लिखा हुआ गुण्य जो गुणकार लिखे हैं उसको गुणा किसको किसको करना है? आप लोग को लग रहा था ना कि 8 जगह होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणकार है, गुणकार व छेप की लाइन में देखेंगे 8 से तो गुणा करना है, तो उसको छोड़ दीजिए। 1 गुण का 1 गुण, 5 गुण गुणकार, 5 1 6 और नीचे 6, 12 हुए ना। इन 12 को 8 जो ऊपर लिखा हुआ उससे गुणा कर देना है। बन गए ना सारे भेद, हम लोग फैलाए नहीं, यहाँ पर आ गए ना सारे। उन 12 को हमने 8 से गुणा कर दिया। और छेप कितना है? 14 है, 14 को जोड़ दिया। सारे भंग निकालने के लिए क्या कर दिया? स्वसंयोगी भंग तो छेप ही हुआ है, गुणकार तो हुआ नहीं है। स्वसंयोगी भंग में अज्ञान अज्ञान, दर्शन दर्शन, लब्धि लब्धि, तो ये 3 छेप हो गए। तो फिर भंग कैसे निकालेंगे? तो ये कह रहे गुणकार को गुण्य से गुणा कर दीजिए। जो 8 हमने 8 भंग नहीं बनाए सब जगह, तो उस 8 से हम गुणा कर देंगे सबको। किसको? जो गुणकार आया है उसको। गुणकार हम देख रहे हैं उस कोष्ठक में, आप देखिए 8 गुण्य को छोड़ करके गुणकार कितने हैं? 1 5 और 6, 3 जगह है ना। 1 5 और 6, ठीक है। 12 है तो 12 को हम लोगों ने अलग अलग नहीं किया था, 8 से कर दिया था, तो उसको 8 से गुना कर दीजिए। तो 12 8 96 हो गए वो टोटल। आप अगर फैला के लिखते तो आपको 96 बार लिखना पड़ता। और उसमें छेप को जोड़ देंगे 14 को। तो इस तरह से औदैक भाव के जाति पद के अपेक्षा भंग विख्यात गुण स्थान में कितने बन गए? 110। अब थोड़ा सा आप
किताब देख सकते हैं। दीदी 14 छेप कहाँ आ रहे हैं? छेप तो 5 और 6 11 ही आ रहे हैं ना। क्या चीज? छेप छेप 5 छेप हाँ। पहले है, 6 छेप 11 और हाँ। 3 नीचे भी हाँ। बना ना। स्वसहयोगी भंग 3 बने ना, अज्ञान अच्छा। अज्ञान दर्शन दर्शन लब्धि लब्धि। त्रिसंयोगी भंग वाले में तो 3 त्रिसंयोगी गुणाकार भंग में के 6 और नहीं, स्वसंयोगी। स्वसंयोगी तो वो जो प्रत्येक भंग होते हैं वो ही कहलाते हैं ना, वो नहीं रहेंगे। प्रत्येक भंग तो एक एक का है, यहाँ संयोग से है, अभी बताया ना। मतीय ज्ञानी श्रुत ज्ञानी, मतीय ज्ञानी है ना, चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी, भोगा भोग लब्धि दान लब्धि। तो ऐसे ये दो दो एक साथ में भाव हो सकते हैं, ऐसा आचार्यों का कहना। बाकी 2 भाव एक साथ नहीं हो सकते, केवल अज्ञान दर्शन और लब्धि इन तीनों के ही हो सकते, बाकी और किसी भाव में नहीं हो सकते। पारिणामिक भाव में हो सकते हैं। जीवत्व और भव्यत्व वो इसलिए नहीं लिया जा रहा कि जीवत्व दोनों में है, भव्य में भी है, अभव्य वहां भी हो सकता है, दोनों एक साथ। परंतु एक तो जीवत्व चीज अलग है, लेकिन फिर भी उसको ले तो चूंकि दोनों में पाया जाता है, भव्यत्व में भी पाया जाता है, अभव्यत्व में भी पाया, इसलिए वहां पर नहीं लिया जा रहा स्वसंयोगी भंग। तो 3 स्वसंयोगी भंग में औदैहिक तो है नहीं, तो ये 3 छेप हो गए। भाभी त्रिसंयोगी भंग में 5 आप बताए थे, जैसे अज्ञान दर्शन भव्य है, अज्ञान लब्धि भव्य है ना, अज्ञान दर्शन अभव्य है, अज्ञान लब्धि भव्य है त्रिसंयोगी में। अज्ञान कैसे आप कैसे बना रहे त्रिसंयोगी भंग ऐसे भाई? अज्ञान औदैहिक भव्य, दर्शन औदैहिक भव्य, लब्धि औदैहिक भव्य, फिर अज्ञान औदैहिक अभव्य, फिर दर्शन औदैहिक अभव्य, फिर लब्धि औदैहिक अभव्य, ऐसे 6 बने ना। आप पता नहीं अज्ञान दो एक ही जगह की 2 प्रकृति कैसे बोल रहे हैं? अज्ञान दर्शन आप तो 2 एक ही भाव की 2 प्रकृति बोल रहे हैं। आप लोग भावों के स्थान ठीक से लिखे हैं क्या? हाँ भाभी के साथ पारिणामिक के नीचे हाँ भाभी जो बढ़िया से लिखे होंगे उनको ठीक पकड़ में आ रहा होगा, लिखने में गलती अगर करे होंगे तो। नहीं आया पकड़ में? मुझे तो आ गया एकदम। नहीं आपको हो गया। किसको नहीं आया? भाव जी आ गया, विभा जी आ गया, वर्षा जी तो कई दिन के बाद आई है, तो उनके तो सिर के ऊपर से जा रहा होगा। जो कविता जी आपके बन गए ना, उसे आपको उसमें डाल दीजिएगा, अपने उसमें जो है ना, थोड़ा देख के मैं ठीक कर लूंगी अपने, है ना। हाँ ठीक है, जिनका बन गया हो वो जिनको बन गया हुआ ना, उसमें आपको डाल देना, ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में डाल देना, तो देख लीजिए। जयश्री जी बना जेठी भाई साहब। दीदी ये है ना स्वसंयोगी भंग में खाली एक इसी का ही बनेगा, क्षयोपशमिक का ही। हाँ, और उसका पारिणामिक का भी नहीं बनेगा। नहीं पारिणामिक का तो जीवत्व दोनों में है। तो जो औदिक के तो एक ही है, तो एक ही रहेगा उसका। ठीक है। और देख तो एक ही गति का उदय आएगा, एक ही लेस्या का उदय आएगा, एक ही कषाय का एक परिणाम का उदय की बात नहीं। परिणाम या तो क्रोध रूप होगा या अनंतानुबंधी रूप होगा, एक ही तरह का होगा। तो इसलिए औदैहिक का नहीं बनेगा, स्वसंयोगी छायोपशमिक का ही बनेगा। मतीय ज्ञानी सहयोगी भंग नहीं समझ में आया। हाँ, स्वसहयोगी भंग समझ में नहीं आया। मेरे भाव अभी हो रहे हैं, मतीय ज्ञान रूप भी हो रहे हैं, श्रुत ज्ञान रूप भी हो रहे हैं। एक ही प्रकृति के एक ही पद के 2 भंग, 2 प्रकृति उदय, 2 भाव होना, एक ही जाति का। तो एक जाति अज्ञान एक जाति है, हम लोग जाति पद समझे तो अज्ञान एक जाति है, तो हमको मतीय ज्ञान भी हो रहा, श्रुत ज्ञान भी हो रहा, उस रूप में परिणाम हो रहे हैं। एक ही जाति के 2 तरह के भाव एक साथ होना, तो ये केवल छायोपशमिक में ही घटेगा, उसमें भी 3 पद में घटेगा, 3 जाति में, अज्ञान में, दर्शन में, लब्धि में। जेठी भाई साहब समझ में नहीं आ रहा? फिर वापस एक दफे सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आया। हाँ, ठीक बात है। इसको एक बार पढ़ देते हैं, थोड़ा सा विशेषार्थ इतना सा, तो और खुलासा हो जाएगा। मिथ्यात्व गुण पढ़िए तो मंजू जी, और बहुत स्पीड बहुत धीरे। हाँ
नॉलेज, जहाँ संख्या हो वहां पर जोड़ दे करके थोड़ा बोलना है। सब ध्यान से सुनिए, अब पकड़ में आ जाएगा। अब पढ़ेंगे ना, मिथ्यात्व का पढ़िएगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपसमिक भाव के छायोपसमी का मतलब मिश्र है ना, मिश्र। थोड़ा सा वही तो आप लोग पेंसिल से लिख लीजिए वहां पर मिश्र, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे नहीं तो वहां पर मिश्र लिख लीजिए पेंसिल से। अब मिश्र ही बोलिए। हाँ चलिए। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपसमिक भाव के अज्ञान, दर्शन व लब्धि, ये 3, औदैहिक भाव के 8 और पारिणामिक भाव के भव्य और अभव्यक्त रूप 2 जाति पद हैं। समझ गए? छायोपसमी 3 जाति पद होंगे मिथ्यात्व गुण स्थान में, बाकी 7 होते हैं, 4 नहीं होंगे वहां पर। ठीक है, 4 वहां नहीं होंगे। और औदैहिक के तो 8 के 8 होंगे मिथ्यात्व गुण स्थान में। पारिणामिक वाले दोनों होंगे, क्योंकि भव्य जीव भी होता है उसमें। भव्य, अब इसके आगे खाली भव्य आ जाएगा, है ना, पहले गुण स्थान के बाद खाली भव्य आ जाएगा। अभी यहाँ पर 2 पद है। चलिए, जाति पद समझ लीजिए। जाति पद याद हो जाना चाहिए अब आप लोग को कि किसको कहते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में लब्धि 3 है, वैसे लब्धियां 5 होती है, लेकिन इसमें 3 ही है। लब्धि 3 नहीं है, 5 लब्धि है, 3 पद हैं। 3 पद मतलब इसीलिए तो पढ़ के सब समझ ले तो पढ़ा समझाने की जरूरत ही क्यों नहीं है? नहीं, मैं अपना बोल रही थी कि मैं आपसे पूछ रही थी कि लब्धि 3 है तो मतलब ऐसे 5 होती है। लब्धि 3 जाति पद है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, कौन कौन सी दीदी? हाँ, अच्छा, लब्धि एक ही माना है क्या? जैसे अज्ञान तो 3 आपने बताया, दर्शन तो 3। जी 1 मिनट, जाति पद चल रहा है, जाति पद में समूह रूप में 1 लेना है ना। हाँ, जब सर्व पद चलेगा तो हम 5 हो जाएगी। हाँ, वो मैं पूछ रही थी। जैसे आपने अज्ञान को 3 में बताया था ना कि 3 अज्ञान है, कुमति। नहीं, आप कुछ और समझ गए। वहां तो स्वस्थ योगी भंग में हमने बताया कि अज्ञान तीनों हो सकते हैं एक साथ में, वो वहां पर चर्चा थी। यहाँ पर जाति पद तो अभी जाति पद बार बार बता रहे हैं ना कि जितनी जाति का भाव हो, कि भाई अज्ञान जाति का भाव हो रहा है, लब्धि रूप जाति हो रही है, वैसे भाव हो रहे हैं। तो जाति पद में पूरी एक प्रकार का भाव पूरा लेना। अज्ञान तो अज्ञान, उसमें 3 4 अज्ञान आ गए। अगर अज्ञान रूप 3, दर्शन रूप 3, लब्धि रूप 1, अज्ञान रूप 3, दर्शन रूप 3, लब्धि रूप से जो है वो 1 रूप, तो तीनों को मिला के 1 हो गया। बाबूजी, अज्ञान जाति पद 1, दर्शन जाति पद दूसरा, बुद्धि जाति पद तीसरा। जब सर्व पद करेंगे तो क्या कर देंगे? 3 अज्ञान, 3 दर्शन, जितने भी होते होंगे, 3 ज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि। वहां फिर खोल देंगे इसको। जैसे हमने कहा था कल, उदाहरण फल वगैरह का दिया था, सब वही चीज है सेम बेटा। यहाँ जाति पद बता रहे हैं ना, तो 3 मतलब ये जाति का 1 पद हो गया, अज्ञान का 1 पद हो गया, जाति का दर्शन का 1 पद हो गया, लब्धि का 1 पद हो गया, ऐसे 3 पद हो गए। हाँ, 3 तरह की जाति का भाव है ना, 3 तरह की जाति का भाव है। ये है यहाँ औदैहिक भाव के 8 जाति पद तो गुण रूप जानना, गुण रूप जानना में गुना करना है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो औदैहिक के पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ जो 8 जाति पद औदैहिक है, कैसे हम समझाए ना, जैसे क्या नाम है, सो अज्ञानी गति वाला, लेशा गति वाला, मिथ्यात्व गति वाला, ऐसे इसके भंग बनेंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई जब हम औदैहिक के भाव के निकाल रहे हैं तो वहां गुण 8 जाती है, तो 8 में जैसे जब हम लगाएंगे लब्धि वाला, तो गति सबसे, गति लब्धि वाला, फिर गति असैमी वाला, गति मिथ्यात्व वाला, है ना, ऐसे करके लगेंगे अलग अलग। ऐसा ना कि गति कसाई लगा रहे हैं तो हम 4 जगह बांट दें कि गति क्रोध वाला, गति मान वाला, ऐसे नहीं, गति कषाय वाला, गति अज्ञानी, है ना, गति लेश्या वाला, गति, ऐसे करके पूरा एक जाति पद को हर एक औदैहिक के जाति पद से गुणा करना जाति पद से ही है, खोल के नहीं करना। दूसरे के परिणाम को भी खोल के नहीं करना, उसको पूरे जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना अज्ञान, अब अज्ञान तो 3 होता है, पर यहाँ एक अज्ञान से बनाना, एक जाति पद अज्ञान से बनाना, यहाँ पर भंग अज्ञान को खोल के थोड़ी बना। जब सर्व पद बनाएंगे ना, वहां सबको खोल के बनाएंगे। चलिए, यहाँ औदैहिक भाव के 8 जाति पद तो गुण रूप जानना तथा प्रत्येक भंग में औदैहिक भावों के 8 का समूह रूप तो 1
समूह रूप एक को तो हाँ, गुणकार प्रत्येक भंग जहाँ लिखे वहाँ औदयिक के 8 लिख के एक गुणकार बनाए ना, वहां पर एक गुणकार किया ना, हाँ, एक गुणकार को और गुणकार छेद में। हाँ, और और जब छायोप औदयिक की समिक जाति भाव पद के कितनी तो वहाँ 8 था, क्योंकि 8 से गुना करना सबको, तो वहां लिखा हुआ 8 गुण्य। गुणकार व छेद में सबसे पहले क्या लिखा है? 8 गुण्य, यानी 8 से गुना करना है जो संख्या आएगी उसको, और आगे गुणकार लिखा है। औदयिक के 8 लिख करके एक गुणकार, 5 छेद, फिर 5 गुणकार। पहला शब्द है गुण्य, गुणकार और छेद में पहला शब्द है गुण्य, 8 गुण्य, यानी 8 से गुना करना है। और बाकी में क्या? गुणकार 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 ऐसे है। तो दीदी 8 से भंग बनेंगे, ये गुण्य जो आया उसी से 8 भंग बन रहा है, इसीलिए गुणा कर रहे हैं उसमें। वो 8 भंग अलग अलग नहीं बना करके 8 से गुना कर देंगे सबको मिला के। चलिए, औदयिक भावों के 8 का समूह रूप तो एक तो गुणकार और छायोपसमिक भाव के 3 तथा पारिणामिक भाव के 2, ये 5 जाति पद क्षेप रूप जानना। द्विसंयोगी भंग में प्रत्येक भंग में अपना क्या आया? एक गुणकार और 5 छेद। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि औदयिक भाव का तो एक गुणकार हो गया, और बाकी 3 भाव और 2 भाव जो है उसके 5 छेद हो गए। चलिए, द्विसंयोगी भंग में औदयिक भाव के 8 का समूह रूप 1, छायोपसमिक भावों के 3 तथा पारिणामिक भावों के 2, ये 6 गुणकार रूप और आया नहीं 6 गुणकार? नहीं, गुणकार नहीं सुनते। एक बार पढ़िए आगे। द्विसंयोगी भंग में औदयिक भाव के 8 का समूह 1, छायोपसमिक भाव के 3 तथा पारिणामिक भावों के ये 2, ये 6 गुणकार रूप और छायोपसमिक भाव के, हाँ, ये दो संयोगी रूप जो बनाना बता रहे हैं अपन को। ये क्या कह रहे हैं कि भाई औदयिक भाव के साथ जो होता है वो गुणकार होता है ना, तो कहते हैं द्विसंयोगी भाव का जो 8 समूह रूप 1 ले रहे हैं, एक ही लिए ना हम लोग। एक को कहते हैं छायोपसमिक 3 से, ये छायोपसमिक के साथ 3 का बनेगा, पारिणामिक के साथ 2 बनेगा, यानी 3 दूनी 6 यहाँ पर गुणकार रूप आ जाएगा, जो अपने लोग को भी यहाँ आया था। इन्होंने सीधा मतलब बता दिया, अपन ने जैसे निकाल के बनाया था अलग अलग औदयिक भाव, अज्ञान औदयिक भाव। हाँ, तो ये तो विशेषार्थ में थोड़ी बनाने बैठे, इसकी संदृष्टि इन्होंने दी नहीं है। यहाँ पर आप लोग ठीक करिए। द्विसंयोगी भंग में औदयिक भाव के 8 का समूह रूप 1, छायोपसमिक भावों के 3, पारिणामिक भावों के 2, ये 6 गुणकार रूप, 6 नहीं 5 होगा यहाँ पर गुणकार, 6 नहीं होगा, प्रिंट गलत है यहाँ पर। अभी भी वही है दीदी, 3 into 2 ही किया, 6 प्रूफ करना, यहाँ 5 करो। हाँ, 5 6 गुणकार तो आ रहे 5 हैं ना, 6 तो आ रहे हैं। औदयिक भाव का 8 समूह रूप 1, वो एक से गुणा कर रहे हैं ना, तो 1 से 3 को गुणा किए तो 3 हुए। एक क्या कह रहे हैं? 8 द्विसंयोगी भंग में औदयिक भाव का 8 का समूह रूप 1, उस औदयिक जो कि गुणकार में औदयिक से गुणा करके निकालते ना, तो 3 छायोपसमिक से गुणा कर रहे हैं तो 3 गुणकार वो हुआ, और 2 पारिणामिक से गुणा कर रहे हैं तो 2 वो हुआ, तो 5 ही होगा ना बाबूजी। द्विसंयोगी भंग में 5 होगा, और ये जो छायोपसमिक और पारिणामिक भावों के क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 6 हो जाएगा। और छायोपसमिक भाव के 3 के संयोग सहित पारिणामिक भाव के 2 भेद रूप 3 into 2 6 छेप रूप जानना। त्रिसंयोगी भंग में औदयिक भाव के 8 समूह का 1, अभव्य रूप पारिणामिक भाव के संयोग सहित छायोपसमिक भाव के 3 और औदयिक भाव के 8 का समूह रूप 1 और भव्य पारिणामिक भाव के संयोग सहित छायोपसमिक भाव के 3, इस प्रकार 3 + 3 6 भंग गुणकार रूप जानना। हुआ है ना, त्रिसंयोगी भंग में 6 गुणकार हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए। तथा सर्व संयोगी भंग में एक अज्ञान होते हुए अन्य अज्ञान पाए जाते हैं। यह स्व संयोगी भंग हो गया। हाँ, ये स्व होगा, सर्व नहीं होगा। सर्व अगर लिखेंगे तो काट दीजिए, स्व कर दीजिए, स्व
सहयोगी तो अब आगे आने वाला, स्व होगा, सर्व को स्व कर दीजिए। अगर सर्व है आपके पुस्तक में तो उसको स्व कर दीजिए। हाँ, आधा हमारे में सर्व है। अपने ही अपने में भंग बनाना है ना, खुद के साथ। सर्व स्वसहयोगी भंग में एक अज्ञान होते हुए अन्य अज्ञान पाए जाते हैं, जैसे कुमुति के होते हुए कुश्रुतादि पाए जाते हैं, तथा एक दर्शन के होने पर अन्य दर्शन पाए जाते हैं, जैसे चक्षु दर्शन होने पर अन्य दर्शन भी पाए जाते हैं। एक लब्धि होने पर अन्य लब्धियां पाई जाती हैं। इस प्रकार याद रखेंगे सब कोई, है ना। पेपर हमारी निर्मला जी तो बहुत ही बढ़िया बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना कि 5 तरह के भाव में स्वसंयोगी भंग केवल किसमें बनते हैं? छायोपसमिक में। औदैक में भी नहीं बनते हैं, छायिक में बनेंगे नहीं। चारित्र सम्यक के साथ चारित्र तो संयोगी होगा नहीं कि छायिक सम्यक हुआ, छायिक चारित्र हो गया, तो दोनों तो 2 जाति के चीज हो गए, है ना। और छायोपसमिक औपसमिक में भी नहीं बनेगा। पारिणामिक में दोनों में जीवत्व तो वहां चलेगा नहीं, और औदैक में बनेगा नहीं। 4 जाति में से 2 जाति कभी उदय में आ नहीं सकती है, 2 तरह की कषाय उदय में एक साथ आ नहीं सकती है, 2 प्रकार की यहाँ बार बार उदय निकल जाता है। इतना पूरा ग्रंथ उदय में पढ़ते पढ़ते 2 तरह के भाव एक साथ हो नहीं सकते हैं, है ना। तो केवल स्वसंयोगी भंग मिश्र छायोपसमिक में बनेंगे, उसके भी 7 पद हैं। 7 पद में 3 पद में बनेंगे, अज्ञान, दर्शन और लब्धि। अज्ञान, दर्शन, लब्धि। चलिए दीदी, इसीलिए इसमें गुणाकार नहीं है ना, छेप इसलिए क्योंकि औदैक भाव नहीं है, इसलिए गुणाकार भी नहीं है ना, इसलिए छेप हो गया, है ना। 3 अज्ञान ज्ञान, दर्शन दर्शन, लब्धि लब्धि, सब जोड़ हो गया ना, गुना नहीं हुआ आपस में। चलिए इसको पढ़ लीजिए। एक लब्धि होने पर अन्य लब्धियां पाई जाती है। इस प्रकार ये 3 भंग छेप रूप जान लें। ये सर्व मिलकर गुण 8 अर्थात औदैक के 8 वेद, गुणकार प्रत्येक भंग में औदैक का समूह रूप 1, द्विसंयोगी के 5, त्रिसंयोगी के 6। इस प्रकार 1 + 5 + 6 12 गुणकार हो गए। और छेप एक संयोगी में 8 है ना। गुण कितना है? 8। यानी जिससे गुना करें यानी औदैक का परिणाम चल रहा है, औदैक भाव चल रहा है, तो 8 जाति है उसकी, तो गुण हो गया 8। यानी जो 12 गुणकार आया है उसको किससे गुणा करें? गुण्य वहां पर तो 8 गुण्य है, क्योंकि 8 क्या है? औदैक के हम भंग निकाल रहे हैं, औदैक के जाति पद 8 हैं। चलिए छेप एक संयोगी में छायोपसमिक के 3 व पारिणामिक के 2, द्विसंयोगी में 6, छायोपसमिक के स्वसंयोगी के 3। इस प्रकार 5 + 6 + 3 14 है। यहाँ गुण को गुणकार से गुणा करके गुणन फल में छेप रूप भंग मिलाने से 12 × 8 + 14 110 भंग होते हैं। मिला आपकी संदृष्टि से किताब ग्रंथ की संदृष्टि मिली कि नहीं? हाँ मिल गई। जयश्री जी पकड़ में आ रहा? मंजू जी दिल्ली, आप तो वैसे भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। हाँ ज्ञान प्रकाश जी, आपको क्या हुआ है? आप लेटी रहती हैं, कुछ तकलीफ हुई आपको? इनका वो है ना, घुटनों का ऑपरेशन, दोनों घुटने चेंज हुए हैं, दोनों घुटने बदले हुए हैं। दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ अभी 8-10 दिन ही हुए हैं, 10-12 दिन। बहुत तकलीफ होती है। बहुत। देखिए भाई साहब, समझ में आया? थोड़ा सा सुनिएगा, नहीं सुनने फिर कल पूछिएगा। अच्छा बहुत अच्छा, एक क्योंकि थोड़ा सा भी पकड़ लेंगे ना तो सारे गुण स्थान फिर निकलेंगे, और शुरू में अगर थोड़ा सा आलस कर जाएंगे, प्रमाद कर जाएंगे, तो आगे के गुण स्थान फिर पकड़ में नहीं आएंगे। अब आप लोग को यह होमवर्क मिलना है, जयश्री जी को, ललिता जी को, मंजू जी को, दिल्ली मंजू जी को, और किसको समझ में, बिमलेश जी को तो आ ही गया होगा 5, और त्रिशला जी तो थोड़ी सी हिल रही है इसलिए नहीं, विभा जी को, बाबू जी को, आप लोग को सबको आगे का गुण स्थान जितना भी निकाल सकते, क्योंकि कल हमारी क्लास है, परसों से तो लंदफंद चालू हो रहे हैं, छोटी दिवाली तो बड़ी दिवाली तो यह तो इसलिए
अगर कल जितना भाभी ये डाल देंगी ना तो मैं फिर भी निकालने की कोशिश कर लूंगी। हाँ ठीक है, अभी डाल दीजिए भाई, जिनके बने हैं वो अभी डाल दीजिए। और जिससे जितना बनता है उस मन पाटनी जी, समझ में आया तो बनाइएगा, नहीं समझ में आया हो तो पूछेगा। थोड़े सीधे बैठ जाते तो मेरी आंख में दर्द कम होता, आप उल्टे बैठे हैं लटक करके। दीदी ये जो ये 12 आए सारे गुणकार, उसको फिर इन्होंने 8 से गुना किया। 8 हाँ। वही वाले ना, पहले वाले अगर जो एक बात सुन, जैसे 8 से गुना नहीं करते, अगर उनको शुरू से खोल खोल के लिख देते तो सारे को जोड़ देते। हाँ। जैसे अज्ञानी के साथ 8 जाति पद अलग अलग लिखते, अज्ञानी गति वाला, ज्ञानी लेश्या वाला, ज्ञानी क्या कहते हैं कषाय वाला, ज्ञानी असंयम वाला, ज्ञानी मिथ्यात्व वाला, अज्ञानी अज्ञानी, तो फिर वो 8 हो जाते ना, एक अज्ञान के साथ 8 हो जाते ना। एक अज्ञान के साथ में औदैहिक के 8 जाति अगर अलग अलग लिखेंगे तो 8 हो जाएंगे ना। तो उतना विस्तार नहीं करके ये क्या करे कि सारा लिख के 8 से गुना करा दिए। 8 चीज आप 5 जगह 8 दूध के साथ 8 चीनी 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 8 जगह लिखो, फिर नमक के साथ 8 लिखो, फिर सबके साथ मिलाकर के आप मान लो 3 जगह आपने लिखा, तो 8 16 8 या 24 होगा। और 8 एक को अगर आप 8 लिख देते हो तो 8 को 3 से गुना करोगे तो 24 हो जाएगा। तो उतना फैलाना नहीं पड़े, उतना लिखना नहीं पड़े, इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई गुण्य 8 कर दो, जितना आएगा उसको 8 से गुना कर देना। पहले बनाए थे बहुत सारे भंग प्रख्यान वाली मायावी, हमने बनाए थे ना बहुत सारे किस्सा लिखे गए थे। कोई फिर आप लोग जीव कांड कहें तो फिर जीव कांड में आप लोग को बनाने हैं। दीदी इससे तो फिर ये जब 8 ही किए हैं तो जो उनके सर्व भंग करेंगे तो फिर वो उनको 8 को फिर और अलग से करेंगे क्या? 4 को और करेंगे क्या? औदय के 21 है ना। हाँ तो फिर उससे 21 से करेंगे। 21 से कुमति ज्ञान का 21, कुश्रुत ज्ञान का 21, विभंग अवधि ज्ञान का 21, ऐसे बनेंगे। फिर और बनाने उसके भी सारे खोलेंगे, इसके भी सारे खोलेंगे, दोनों तरफ खुलेगा। अभी दोनों तरफ बंद है, यहाँ भी अज्ञान बोल के एक लिया, एक जाति पद लिया, वहां भी गति बोल के एक जाति। अभी 110 में कंप्लीट नहीं हुई, अभी और बताएंगे कि इसके भंग ये जाति पद हो गए, बताने के लिए जाति पद कंप्लीट हो गए। हाँ, जाति पद मिथ्या गुण स्थान के इतने बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आया होगा समझ में, थोड़ा 1-2 दिन में, और कल तक में कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। रहने देते हैं, अब 2:45 हो गया है। साधन का करेंगे क्या? बहुत छोटा सा है। साधन में भी ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? देखिए क्या है, इसी प्रकार मैं पढ़ती हूँ। इसी प्रकार साधन गुण स्थान में मिश्र भाव के अज्ञान दर्शन लब्धि, यही 3 होगा, है ना। वहां भी तो चूंकि ये नहीं आएगी ना, बाकी इसके और भंग जाति नहीं आएगी। कितनी जाति होती है मिश्र की? कितने जाति पद हैं टोटल? जाति पद हैं कितने मिश्र के? 3 हाँ टोटल नहीं, आज मैंने 4 बार बताया है। 7 है दीदी, 7। हाँ 7 हैं। 4 सम्यक दृष्टि को आएंगे, है ना। 4 चौथे गुण स्थान से हो सकता है, चालू देखेंगे कहाँ से। ये मिथ्यात्व की बात चल रही है, मिथ्यात्व में छायोपसमिक भाव सारे थोड़ी होंगे। हमको बताइए 3 ज्ञान हो, 4 ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा ना। तब वहाँ ज्ञान दर्शन लाभ है ना, तत्वार्थ का। वहाँ ज्ञान भी क्षयोपम रूप से है, ज्ञान भी क्षयोपम रूप से है, तो ज्ञान तो अभी नहीं आएगा ना पहले दूसरे गुण स्थान में, आगे से ज्ञान आएगा, अज्ञान छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 7 पद में से 3 पद तो कह रहे हैं साधन गुण स्थान वही 3 है। वापस वैसे ही कोष्ठक में गुण स्थान में आप साधन लिखेंगे और उसके आगे फिर और लिखेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, औदैहिक के साथ क्यों चल आ गए 8 में? एक कौन सा चला गया? मिथ्या चला गया ना। गुणकार कितने आ गए? 7 हो गए। हाँ। पारनामिक भाव का भी अभव्य चला गया, तो एक ही जाति पद बचा, भव्य केवल, है ना। जीवत्व तो लिया ही नहीं था, भव्य लिया, भव्य वो भी चला गया। तो अब यहाँ पर 3 7 और 1 आया। यहाँ गुण्य तो 7 है, ठीक है, एवं प्रत्येक भंग में गुणकार 1, इसका औदैहिक का 7 का 1 गुणकार, क्योंकि आगे जाके 7 से गुना करेंगे। और 6 4 हैं। 6 4 कैसे हो गए? 3 तो
इसके मिस्र के और एक भव्य पारिणामिक का 4 छेप हो गया, 4 छेप हो गया और 7 गुणकार हो गया, 7 पद है औदैक के तो पहले प्रत्येक भंग में। अब ये क्या कह रहे हैं, प्रत्येक भंग में गुणकार 1 छेप 4, दुसंयोगी भंग में गुणकार 4। कैसे कैसे हो जाएगा, तो अज्ञान औदैक है ना, दर्शन औदैक, लब्धि औदैक 4 हुआ ना, अब भव्य औदैक तो 4 गुणकार हो गया ना, हुआ ना। और छेप कितना होगा, अज्ञान भव्यत्व, दर्शन भव्यत्व, जाति लब्धि भव्यत्व, 3 छेप होंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा तो पारिणामिक है नहीं कि और ज्यादा होगा, है ना। कहा गया, दर्शनी भव्य जीव, लब्धि वाला भव्य जीव, अज्ञानी भव्य जीव, अज्ञानी भी तो भव्य तो हो ही सकता है ना, भव्य होने में कोई हर्जा नहीं ना, भव्य रूप परिणाम तो उसके भी हो सकते हैं ना। आया समझ में। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि द्विसंयोगी भंग में गुणकार 4, ये गुणकार का बता रहे हैं, औदिक भाव का समूह रूप 1 गुणा 3 और छायोपसम्यक के 3 तथा 1 औदिक का, ये ज्यादा पढ़ने में भारी है, अपने समझ लिए। देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, हम लोगों ने 4 निकाला अभी, और छेप 3 निकाला ना अभी। अज्ञान भव्यत्व, दर्शन भव्यत्व, लब्धि भव्यत्व, 3 छेप हुए, ठीक है, पकड़ में आ रहा है। त्रिसंयोगी भंग में गुणकार 3, तो गुणकार 3 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर गुणकार क्या नाम है, अज्ञानी दर्शनी, अज्ञानी औदैक और भव्यत्व, दर्शनी औदैक भव्यत्व, लब्धि औदैक भव्यत्व, 3 ही बनेंगे ना, और तो बनेगा नहीं यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से त्रिसंयोगी भंग में 3 गुणकार हो गए। अब स्वसंयोगी, उसका चतुर्संयोगी तो यहाँ बनेगा नहीं, 3 ही तरह के भाव हैं, तो हम लोगों ने वहां भी सहसंयोगी निकाले थे, अब यहाँ स्वसंयोगी बन। देखिए स्वसंयोगी छेप उपरयुक्त 3 इस प्रकार, ऊपर वाले ही 3 होंगे, अज्ञान अज्ञानी अज्ञानी, दर्शनी दर्शनी, लब्धि लब्धि, तो 3 हो गए, छेप वाले हो गए। तो इस तरह से गुणकार और छेप को मिला करके, और फिर उसको गुणकार को तो क्या करेंगे, गुण्य से गुना कर दिए, नीचे आकर के ये सर्व मिलाकर गुणकार 8 हुए, छेप 10 हुए, गुण्य 7 को 8 से गुना कर दिए, 8 7 56 और 10 उसमें जोड़ दिए, तो सृष्टि सिख भंग जाति पद के साधन गुण स्थान में होंगे। बन जाएगा ना अब तो आप लोगों से, अब बना के ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा। नहीं ठीक बात, वो तो लिखेंगे तब, एक लिखते जाए ना, तो एक 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 अपने आप समझ में आता जाएगा, है ना। हाँ, ये वाला भी हो गया, आपने बोला। अनिता रानी प्रकट हुई, समझ में आया कि नहीं। यह गुणकार में 8 कैसे आया, 7 आना चाहिए ना। हाँ, त्रिसंयोगी भंग में गुणकार जो 8 बताया है, हाँ, त्रिसंयोगी भंग में गुणकार टोटल ना, साधन गुण पहला इस वाला प्रकार गुण राशि 7 में गुणकार 8, तो गुणकार 8 कौन सा हुआ। एक तो प्रत्येक भंग, जो प्रत्येक भंग में औदैक के साथ जाति पद का 1 गुणकार हो गया ना, प्रत्येक भंग एक औदैक के साथ ले लेना पड़ेगा, प्रत्येक भंग में मतलब एक औदैक को ले लेना पड़ेगा। हाँ, एक औदैक 7 पद वाला 1 गुणकार वो हो गया प्रत्येक भंग में। एक प्रत्येक भंग का भी तो है ना, पहले प्रत्येक भंग है, फिर 2 संयोगी है, फिर 3 संयोगी है, और फिर स्वसंयोगी है, तो एक तो उसका हो गया। और द्विसंयोगी में 4 आया, अभी अपने लोग ने देखे, और 3 संयोगी में 3 आया, तो 8 तो हो गया गुणकार, और 6 अपने लोग देखे। प्रत्येक भंग किसको लिए, प्रत्येक भंग कौन सा लेंगे, ये पूछते हैं, प्रत्येक भंग कौन सा लेंगे। एक, और उसके अलावा जो दोनों भावों का जितने स्थान है, जाति है, उतने लेंगे 6। जैसे मिश्र का तो 3 ही है, औदैक का 7 है, तो एक गुणकार में आ गया। पारिणामिक का पहले 2 था, अब 1 हो गया, तो 3 मिश्र का, 1 पारिणामिक का, ये 4 तो छेप हो गया प्रत्येक भंग में, और 7 औदैक भाव का जाति पद का 1 हो गया, 1 गुणकार हो गया। उसको 7 से गुना कर देंगे ना, तो 7 हो जाएगा अपने आप, 7 से गुना कर रहे ना उसका, तो 7 को 1 गिन रहे हैं। ठीक है,
थोड़ा कोशिश करिए आज, कोशिश के एक तो अगर अपने से बन जाए एकदम सेम ऊपर वाला देख देख के बनाइए, है ना। देखती हूँ मेरे को अगर समय मिलता तो एक हम साधन का छोटा है या मिस्र का तो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। देखती हूँ सेम है दीदी, सासाधन और मिश्र एक जैसा ही है, उसमें भी 66 भंग बन रहे हैं। हाँ उतने में उसमें बनेंगे, लेकिन क्या नाम है सो कोई है कि अगर मैं बना सकी तो, पर लग नहीं रहा मैं बना पाऊंगी, फिर भी देखती हूँ। ठीक है, कोशिश करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से। अभी करिएगा तब होगा, छोड़ के 1 घंटा के बाद करेंगे तो नहीं होगा। जेठी भाई साहब अभी करिएगा प्लीज। आज थोड़ा सा सॉरी, मैं आपको वो कर रही हूँ, आगे वाली क्लास छूटेगी आपकी। दीदी लेकिन कौन से गुण स्थान का करना पहले? सासाधन का, अभी सासाधन का पूरा समझाया ना मैंने, और ग्रंथ आपके पास है, थोड़ा ग्रंथ भी खोल लीजिएगा, है ना। तो जो कहीं पर अटक भी रहे तो ग्रंथ से समझ में आ जाएगा। दोनों अभी हम लोग समझ भी लिया, ग्रंथ से समझ भी लिया, ग्रंथ भी खोल के पास में रख लीजिएगा। एक गुण स्थान कम से कम अभी बना लीजिए, तो आपको ना वस्तु स्थिति समझ में आ जाएगी कि कैसे लिखना, क्या लिखना, कैसे हो रहा, ये आपको समझ में आ जाएगा। मात्रा पदवाक्यहीन मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती। हाँ है क्या रिकॉर्डिंग चालू? मैं सोची रिकॉर्डिंग करना भूल गई। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंधमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरंत को गुरु से हो निर्ग्रहण दया धर्मपाल सदा ही मोक्षदा। 15 मिनट लगेगा जेठी भाई साहब, 15 मिनट के पहले अपना उस क्लास में कुछ नहीं आना है। अब तो देरी है 5 मिनट, 5-7 मिनट तो ऐसे ही बीत जाता है वहां पर। नमोकार